तो चुभेगी। और अब बात करते हैं ज्ञान वापी की, जिस पर फैसले का इंतजार लंबा होता जा रहा है। आज ज्ञान वापी से जुड़े दो मामलों में अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हुई। श्रृंगार गौरी वाले मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई, तो एक दूसरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। इस बीच विश्व वैदिक हिंदू सनातन संघ की तरफ से कोर्ट में एक नया एप्लीकेशन भी दिया गया, जिसमें अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। आरोप लगाया गया कि कमेटी ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है। यह एप्लीकेशन पहले चौक थाने में दी गई, जब थाने में मुकदमा नहीं हुआ तो इसकी अर्जी कोर्ट में। ज्ञान वापी पर कानूनी लड़ाई, 4 जुलाई को अगली सुनवाई। सौंपा जाएगा सर्वे वाला वीडियो, सामने आएगा सबसे बड़ा सबूत। ज्ञान वापी मस्जिद है या फिर मंदिर वाला दावा ही सच है, इसके लिए इंतजार एक नई तारीख के साथ और ज्यादा बढ़ गया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्ष ने दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों में बार बार पूरे मामले को खारिज करने की बात करता रहा। 2 घंटे की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ही दलीलें पेश करता रहा। लंबी सुनवाई के बाद जिला कोर्ट ने 4 जुलाई की अगली तारीख तय कर दी। अब 4 जुलाई को हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख सकता है। 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई। जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता, उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को उस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। ये केस कितना लंबा खिंच सकता है, ऐसे इस बात से भी समझिए कि अभी तक कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश नहीं की गई हैं और हिंदू पक्ष की दलीलों के बाद ही कोर्ट ये तय करेगा कि ये मामला सुनने योग्य है या फिर नहीं। आज भी 2 घंटे तक मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। हालांकि आज भी मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी। 4 जुलाई को जब इस मामले में आगे सुनवाई शुरू होगी तो मुस्लिम पक्ष को ही एक बार फिर से अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मुकदमा दाखिल किया गया था, किरण सिंह बिसेन की तरफ से ये मुकदमा दाखिल किया गया था, उस मुकदमे में सुनवाई 8 जुलाई को होगी। ज्ञान वापी को लेकर अलग अलग अदालतों में अलग अलग मामले चल रहे हैं। पिछले ही हफ्ते वैदिक सनातन संघ की तरफ से एक नया वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर की अदालत में दर्ज किया गया था, जिसे कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में भी सुनवाई हुई। इस केस में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस याचिका में मुख्य रूप से 3 मांगे रखी गई हैं। पहली, पूरे ज्ञान वापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो। दूसरी, ज्ञान वापी मस्जिद पूरी तरह से हिंदुओं को सौंपी जाए। और तीसरी, बाबा विश्वेश्वर की पूजा तत्काल ज्ञान वापी परिसर में शुरू की जाए। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को आपत्ति दाखिल करने का वक्त दिया है। सभी आपत्तियां दाखिल होने के बाद ही अदालत कोई फैसला सुनाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो मामला था उसमें आपत्ति कॉल किया गया है, क्योंकि विपक्षी ने कहा कि हमें आपत्ति देने का समय दे दिया जाए, तो आपत्ति कॉल किया गया, बस और कोई बात नहीं। पूजा की जो इजाजत मांगी, हाँ जी, तो उस पर आपत्ति वो देंगे। आपत्ति के बाद सुनवाई होगी 8 जुलाई का जो लगा। ज्ञान वापी का गदर कब खत्म होगा, इसकी कोई तारीख नहीं। इस मामले में 2 नई याचिकाएं भी दाखिल हो गई हैं। ये दोनों याचिकाएं जिला जज की अदालत में लगाई गई हैं। इनमें एक याचिका निर्मोही अखाड़े की तरफ से आई है। मंदिर में दर्शन और हिंदुओं के अधिकार को लेकर ये याचिका दायर की गई है। याचिका में निर्मोही अखाड़े को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर मामले में भी निर्मोही अखाड़े ने अहम भूमिका निभाई थी। अखाड़े और साधु समाज हिंदू सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और जहाँ भी आपत्ति विपत्ति हो उसका निराकरण करना, पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी है कि हमारी भी बात रखा जाए और हमारी बात को भी सुना जाए। ज्ञान वापी पर जो दूसरी नई याचिका जिला जज की अदालत में पहुंची, वो विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से लगाई गई। विजय शंकर रस्तोगी भी खुद को पक्षकार बनाने की मांग कर रहे हैं। बिना मेरे पक्ष को सुने अगर कोई आदेश हो जाएगा तो वह अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने इस वाद में अपने को पक्षकार बनाए जाने के लिए और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र आदि दिया है। ज्ञान वापी का मामला जितना लंबा खिंच रहा है, उतना ही गहराता भी जा रहा है।
इस बीच विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से सीजीएम स्पेशल कोर्ट में नया प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के मुताबिक मस्जिद कमेटी वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर उन्होंने पिछले हफ्ते चौक थाने में कमेटी पर केस दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में अब विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। ज्ञानवापी को लेकर मंगलवार का दिन भी अहम रहने वाला है, क्योंकि कोर्ट पक्षकारों को सर्वे की वीडियोग्राफी भी सौंपेगा। शर्त ये होगी कि सर्वे से जुड़ा कोई भी वीडियो लीक ना हो पाए। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से मोहम्मद मोइन के साथ नीतीश पांडे की रिपोर्ट। ओवरऑल बात तो चुभेगी। मैं आज इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।